जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम आनंद के धाम, करुणा निधान, दयालु, कृपा सागर, आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिनकी लीला अपरंपार है। सुग्रीव से प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि भेद लेन पठवा 10 शीसा, तबहु न कछु भय हानि कपीसा। प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि हे कपीश्वर, हे वानर राज सुग्रीव, अगर विभीषण को रावण ने हमारा भेद लेने के लिए भेजा भी है, तब भी भेद लेन पठवा 10 शीसा, तबहु न कछु भय हानि कपीसा। फिर भी उससे भयभीत होने की कोई बात नहीं, इससे हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, हमारी कोई हानि नहीं होगी। सुग्रीव आश्चर्य से प्रभु श्री राम के मुखारविंद को देखकर प्रश्न करते हैं कि प्रभु, अगर उसने हमारा भेद जान लिया तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा। प्रभु ने कहा नहीं। सुग्रीव पूछे कैसे? तब प्रभु कह रहे हैं कि वानर राज, आप हमारे छोटे भाई लक्ष्मण के बारे में नहीं जानते। सुग्रीव को और आश्चर्य हुआ कि प्रभु अपने बारे में कुछ नहीं कह रहे, लक्ष्मण के बारे में कह रहे हैं। बोले लक्ष्मण जी की विशेषता क्या है प्रभु? तब प्रभु श्री राम कहते हैं, जगमहु सखा निशाचर जेते। इस संसार में जितने भी राक्षस हैं, पूरे संसार के राक्षसों, लक्ष्मण हनाई निमिष मोहते ते। लक्ष्मण जी में वो शक्ति है कि पल भर में सारे राक्षसों का संहार कर सकते हैं लक्ष्मण जी। इसलिए भेद लेने के बाद भी उसका विनाश करने में सक्षम है लक्ष्मण। इसलिए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर भेद लेने नहीं आया है विभीषण, और रावण के आतंक से परेशान होकर, उससे तंग होकर, दुखी होकर अगर हमारे पास हमारी शरण में आया है, जो सभीत आवा शरनाई, रखी हो ताही प्राण की नाई। जो भयभीत होकर, जो रावण से डर कर हमारी शरण में आया है, तो उसे मैं अपने प्राणों के जैसा प्रिय बनाकर रखूंगा विभीषण। सुग्रीव प्रभु श्री राम को देखते ही रह जाते। प्रभु कह रहे हैं, उभय भांति तेहि यानहु, हंसी कह कृपा निकेत। भगवान श्री राम मुस्कुराकर सुग्रीव से कह रहे हैं कि दोनों भांति से उसे हमारे पास ले आइए। चाहे भेद लेने आया हो, चाहे दुखी होकर आया हो, जिस कारण से भी हमारे पास आया हो, उसे हमारे सामने ले आइए। उभय भांति तेहि यानहु, हंसी कह कृपा निकेत। जय कृपालु कहि कपि चले, अंगद हनु समेत। इसके बाद हनुमान जी और अंगद के साथ सारे वानर लोग विभीषण को लाने के लिए चल पड़े, और विभीषण को आगे करके सारे वानर लोग प्रभु श्री राम के पास चल पड़े हैं। सादर ते ही आगे करी बानर,
चले जहाँ रघुपति करुणा कर। जहाँ प्रभु श्री राम विराजे हैं वहाँ पर सुग्रीव के साथ भगवान श्री राम विराजे हैं, और सारे वानर लोग जो गए हैं विभीषण को लेने के लिए, विभीषण को आगे करके प्रभु श्री राम के पास पहुँचते हैं। और जैसे ही विभीषण प्रभु श्री राम के पास पहुँचते हैं, फिर क्या होता है देखिए। सादर ते ही आगे करि बानर, चले जहाँ रघुपति करुणा कर। और विभीषण जी आकर के प्रभु श्री राम के सामने खड़े हो जाते हैं, और क्या नजारा है। दूरी ही ते देखे दो भ्राता, दूर से ही दोनों भाइयों को देख रहे हैं विभीषण जी। नयनानंद दान के दाता, जो दोनों भाई आंखों को आनंद देने का दान के देने वाले, यानी जिन्हें देखकर आंखें अत्यंत आनंदित हो जाती, वो सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। नयनानंद, आंखों के आनंद के दान के देने वाले हैं। नयनानंद दान के दाता दोनों भाई। उसके बाद उनकी निगाहें प्रभु श्री राम पर जाके टिकती हैं, और फिर क्या होता है। बहुरी राम छवि धाम बिलोकी, जिन प्रभु श्री राम का नाम जब से विभीषण जी संसार में आए, जब से होश संभाले, तब से सुनते आ रहे हैं कि प्रभु श्री राम आएंगे, होगा। प्रभु श्री राम आ गए हैं और व्याकुल हो गए उनके दर्शनार्थ। आज प्रभु श्री राम उनके सामने हैं, और बहुरी राम छवि धाम बिलोकी, प्रभु श्री राम जो सुंदरता की खान है, उनको देखकर रहे उठटू की एक टक पल रोकी। विभीषण जी बिना पलक झपकाए भगवान श्री राम के मुखारविंद का दर्शन कर रहे हैं। पलक झपकाना भूल गए हैं, ठिठक गए हैं, सिर्फ देखे जा रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे। बहुरी राम छवि धाम बिलोकी, रहे उठटू की एक टक पल रोकी। नयन नीर पुलकित यति गाता, मन धरि धीर कही मृदु बाता। आंखों में आंसू भर गए भगवान श्री राम का दर्शन करते, और शरीर अत्यंत पुलकित है कि आज हमें प्रभु श्री राम की प्राप्ति हो गई, हमें प्रभु श्री राम के दर्शन हो गए। अत्यंत आनंदित हैं विभीषण, और फिर अपने मन में धीर धर कर, धैर्य रखकर प्रभु श्री राम से बहुत ही मीठी वचन विभीषण जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं। नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निशिचर जन्म। कह रहे हैं कि नाथ, मैं राक्षस राज रावण का भाई, नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निशिचर वंश जन्म सुभ्राता। और निश्चर कुल में, राक्षसों के कुल में मेरा जन्म हुआ है प्रभु। जिन आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए, एक झलक पाने के लिए जन्म जन्म मुनि जतन कराही, पूरे जिंदगी भर ऋषि मुनि साधना और तपस्या करते हैं, वो प्रभु श्री राम एक राक्षस को मिल जाए, ये तो अत्यंत दुर्लभ बात है। विभीषण जी कह रहे हैं, प्रभु मैं आपके पास पहुंच पाया, इतना अधम व्यक्ति को भी आपका दर्शन हुआ, ये मेरा अहोभाग्य है। नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुभ्राता।
निश्चर कुल में मेरा जन्म हुआ है और रावण का भाई हूं मैं, जो आपका दुश्मन है। सहज पाप प्रिय तामस देहा, मेरा शरीर तामसी है और स्वभाव से मुझे पाप प्रिय है। ये मेरा स्वभाव है, राक्षस हूं। जथा उल्लू कहीं तम पर नेहा, जिस प्रकार उल्लू को अंधकार प्रिय होता है, प्रकाश जब होता है, दिन होता है, उसमें उल्लू नहीं दिखता, उल्लू रात के अंधेरे में दिखता है, उसी प्रकार मैं राक्षस हूं और मुझे पाप प्रिय है। भगवान श्री राम विभीषण को देखकर मुस्कुराए जा रहे हैं और विभीषण कहते हैं, श्रवण सुजसु सुनियायऊं प्रभु भंजन भवभीर। हे प्रभु, संसार के आवागमन के बंधन के भय से रक्षा करने वाले आप उस कष्ट को दूर कर देते हैं जो आवागमन के बंधन में दर्द होता है, कष्ट होता है, उसको समाप्त कर देने वाले आप भंजन भीर। मैं आपके पास आया, आपका बड़ा नाम सुना है प्रभु, बड़ी चर्चाएं सुनी है, बड़ा आपके सुजस का गुणगान मैंने सुना है। श्रवण सुजस सुनियायऊं, इन कानों से आपके यश के बारे में सुनकर प्रभु भंजन भवभीर, हे प्रभु आप भवभीर के भंजनहार हैं, आवागमन के कष्ट को हर लेने वाले हैं। त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद रघुवीर, हे शरणागत वत्सल, हे अपने शरण में आए हुए व्यक्ति का हर कष्ट हर लेने वाले शरणागत वत्सल प्रभु श्री राम, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। इतना कहकर विभीषण जी प्रभु के चरणों में दौड़कर साष्टांग दंडवत करते हैं और प्रभु के चरण से लिपट जाते हैं। आगे क्या होता है वो अगले वीडियो में, किंतु प्रभु तो प्रभु हैं, दुश्मन के भाई को भी अपनाने में एक पल की देरी नहीं करते। ऐसे प्रभु को छोड़कर किसी और प्रभु को क्यों याद किया जाए। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, ये जानते हुए भी ऐसे स्वामी को छोड़कर फिर ही दूसरे के चक्कर में जो घूमेगा, ते काहे न हो ही दुखारी, वो क्यों दुखी नहीं होंगे, अर्थात दुखी अवश्य होंगे। इसलिए सबको छोड़कर प्रभु श्री राम की शरण में आ जाएं, क्योंकि नहीं कली कर्म न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।